दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई अगर आप लोग 2025 में 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं और भाई आप लोग क्लास 10th में है तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा वॉच करना है क्योंकि भाई इस वीडियो में आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि आप लोगों को 2025 में 24 फरवरी को आप लोगों का भाई 2 दिन बचे हैं उसमें आप लोगों को कॉपी कैसे लिखनी है। भाई उस दिन आप लोगों को हिंदी के पेपर में कॉपी कैसे लिखनी है जिससे कि भाई आप लोगों का 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाए। और भाई 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं अगर आप लोगों का भाई 95% गोल है तो आप लोगों का वो अचीव हो जाएगा। भाई अब ये सिर्फ और सिर्फ भाई आप लोगों का अंतिम मौका है। भाई अंतिम मौका है, घोल कर पी लो। अंतिम मौका है, घोल कर पी लो। जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ सारी की सारी मैराथन वीडियो है। भाई मैराथन वीडियो है, संपूर्ण हिंदी, मतलब कि भाई इसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और आप लोगों को कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी सारी की सारी भाई इसी वीडियो में आप लोगों का कवर हो जाएगा। भाई अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भाई ठीक भाई, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली जो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण और वीडियो हैं आज भाई दिन में मैं 3 से 4 वीडियो अपलोड करता हूँ तो वाली वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले आ जाए। ठीक भाई, और हर विषयों की तैयारी हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस पर होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं 2024 का, वो किस तरह यहाँ पर 2025 में हूबहू उसी तरह पूछा जाएगा। कोई भी पैटर्न यहाँ बदला नहीं है। जैसा यहाँ पर 2024 में पेपर आया था वैसे ही 2025 में ही पेपर आएगा। देखिए समय आप लोगों को भाई 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और पूर्णांक आप लोगों का 70 का रहेगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या भाई, शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। दूसरा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरा इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। फिर चौथा क्या है भाई, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जिसको आप लोगों को OMR शीट में भरना होगा। फिर इसके बाद जो खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे भाई जो आप लोगों को कॉपी में लिखना है और कॉपी में आप लोग किस तरह लिखेंगे क्वेश्चन वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए खंड बा के सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही कीजिए। खंड बा के जितने भी सब आप लोगों को उत्तर है, जितने भी उत्तर है भाई खंड बा के शुरू से लेकर आखिरी तक सबके सब भाई एक साथ ही लिखने हैं। भाई एक बार शुरू में लाइन खींचिएगा फिर लास्ट में जाके लाइन खींचिएगा, फिर आप लोगों का अनुक्रमांक मतलब कि रोल नंबर लास्ट में लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला देखिए क्या है, चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त रचना की विधा है भाई ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, नाटक। क्या हो जाएगा भाई, नाटक। फिर तीसरा भाई दीप जले शेख बजे के लेखक कौन है भाई, ये देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। फिर यहाँ पर आगे देखते होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं यहाँ पर, ये देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है भाई, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बाण भक्त की आत्मकथा के, भाई बाण भक्त की आत्मकथा के। फिर 5वां जो हमारा है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, क्या हो जाएगा भाई हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंधेर नगरी। भाई स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी सब जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। अंधेर नगरी ये बताइएगा आप लोग ये किसका नाटक है प्रसिद्ध और ये किसकी रचना है, किसने लिखी है। ठीक भाई, आप लोग कमेंट करिए, मैं उसका आप लोगों को रिप्लाई दूंगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। भाई अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के भाई 2 दिन बचे हैं। जितनी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ सारी की सारी आप लोगों को बार बार वॉच करनी है भाई, जिससे कि आप लोगों की हिंदी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। फिर उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट हैं सारी की सारी मैं तैयारी इसी चैनल पर आप लोगों को करवा दूंगा। भाई बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और बने रहना है हमारे साथ। फिर इसके बाद आप लोगों को क्या है भाई, ये देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है भाई, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा भाई, राम की शक्ति पूजा। भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है भाई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। फिर इसी तरह यहाँ पर ये देखिए प्रयोगवाद कवि हैं, प्रयोगवाद कवि हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा भाई, भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल। फिर यहाँ पर 10वें नंबर पे क्वेश्चन है आंगन के पार। देखिए आंगन के पार के द्वार रचयिता हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई, आज्ञा जी। फिर इसी तरह भाई 11वां क्या भाई, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। फिर हास्य रस का स्थायी भाव, भाई हास्य रस का स्थायी भाव क्या है उसका आप लोग कमेंट करिए। फिर 12वां देखिए चरण कमल बंदो हरियाई, चरण कमल बंदो हरियाई में उपयुक्त अलंकार है, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई हम लोग का सही, रूपक अलंकार।
फिर इसके बाद जो 13वां भाई 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए जो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा भाई 24। फिर यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देखिए, नील कमल में समास है, नील कमल में समास है कौन सा भाई? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास तुलना की जा रही है। अगर कोई यहाँ पर संख्यावाचक शब्द आ जाता तो द्विगु समास, अगर यहाँ पर और या डैश आ जाता तो द्वंद्व समास। फिर यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, योगी भाई, योगी शब्द का तद्भव शब्द है, योगी शब्द का तद्भव शब्द है क्या भाई? जोगी। क्या है भाई? जोगी। फिर इसी तरह आप लोग यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 3, ऑप्शन बी हो जाएगा 3। फिर इसी तरह अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो 8 हो जाते हैं। ठीक भाई। इसी तरह भाई 19 नंबर और 20वां क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीनशॉट कर लेना है। अब चलते हैं भाई जो आप लोगों का खंडवा, खंडवा क्वेश्चन आता है, ये देखिए वर्णात्मक प्रश्न खंडवा। पहला आप लोगों को क्वेश्चन आएगा भाई, ये देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आएगा पहला, ये देखिए निम्नलिखित गद्यांश से भाई, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि आप लोगों का भाई 6 नंबर का रहेगा। 2 गद्यांश दिए रहेंगे, दोनों में से आप लोगों को कोई एक करना होगा भाई। पहला आप लोग करेंगे कुसंग का जोड़ो सबसे भयानक होता है भाई, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। शुरू में आप लोगों को पाठ का नाम लेखक का नाम करना है, मतलब कि संदर्भ सहित पूरा का पूरा यहाँ पर भावार्थ लिखना है और रेखांकन की व्याख्या, और जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आप लोगों को आंसर देना है। 2 गद्यांश दिए रहेंगे, दोनों में से आप लोगों को किसी एक का करना है और 6 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। इसी तरह आप लोगों का ये पद्यांश का है, पद्यांश में क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भाई आप लोगों का 6 नंबर पक्का हो जाएगा, 6 नंबर पूरा का पूरा पक्का। और 2 पद्यांश दे देंगे भाई, 2 पद्यांश, दोनों में से आप लोगों को एक करना होगा और आप लोगों का 6 नंबर पक्का। इसी तरह आप लोगों का यहाँ पर ये देखिए भाई तीसरा 23वां वाला क्वेश्चन क्या है भाई, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, जो कि आप लोगों का 5 नंबर टोटल क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा भाई। 2 गद्यांश दिए रहेंगे, आप लोगों को किसी एक को करना होगा भाई। और आप लोग सिर्फ और सिर्फ भाई वाराणसी वाले जितने भी यहाँ पर आप लोगों के गद्यांश होते हैं, 5 गद्यांश होते हैं, पांचों के पांचों कर लिए भाई। और पहला और तीसरा तो आप लोगों को 100% तैयार करना है, क्योंकि वो आता है भाई, हमेशा आता है, लगातार आता है। ये देखिए वाराणसी से लिया गया है, दोनों में से आप लोगों को एक करना है, 5 नंबर पक्के। इसी तरह आप लोगों का चौथा जो क्वेश्चन है भाई, चौथा क्वेश्चन क्या है, नीचे देखिए, नीचे दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, जो कि आप लोगों का 5 नंबर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर इसमें भी क्लियर हो जाएगा अपना। 2 यहाँ पर श्लोक दिए रहेंगे भाई, 2 श्लोक दिए रहेंगे, इसका आप लोगों को पाठ का नाम बताना है भाई पाठ ये किस पाठ से लिया गया है, और फिर इसका यहाँ पे प्रसंग बता दिएगा, फिर यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद पूरा बता दिएगा। फिर जो यहाँ पर 25वें नंबर 5वें नंबर पे क्वेश्चन आता है, ये देखिए, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दी निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि आप लोगों का 3 नंबर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा भाई। अगर आप लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ जय सुभाष का खंड काव्य तैयार करिए भाई, जय सुभाष का खंड काव्य तैयार करिए। और जय सुभाष के पहला दूसरा तीसरा भाई, पहला और दूसरा तीसरा आप लोग सर्ग तैयार कर लिए, जो कि इस पेपर में तीसरा सर्ग आया है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। और भाई अगर आप लोग कोई और डिस्ट्रिक्ट से हैं भाई अगर आप लोग कोई और डिस्ट्रिक्ट से हैं, कोई सीतापुर से, कोई कानपुर से है, तो आप लोग बता दीजिएगा, अपने टीचर से कांटेक्ट करिए भाई, अपने टीचर से कांटेक्ट करिए कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य लगता है, और पता करिए। फिर इसी वीडियो के नीचे आके बताइए, ठीक भाई, इसी वीडियो के नीचे आके बताइए कि सर हमारे यहाँ पर ये अगर पूजा खंड काव्य लगता है, मातृभूमि खंड काव्य लगता है, ज्योति जवाहर, मुक्ति दूत, ये सब खंड काव्य लगता है। तो आप लोगों को भाई अगली वीडियो मिल जाएगी भाई। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के 2 दिन बचे हैं, उसमें आप लोगों की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी भाई। फिर यहाँ पर देखिए 26वें नंबर क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जो कि आप लोगों का 5 नंबर यहाँ पर जीवन परिचय क्लियर हो जाएगा। पहला ऑप्शन डालना है भाई पद्म पुन्नालाल बख्शी, दूसरा है भाई जयशंकर प्रसाद, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। देखिए पहला क्या है भाई, पद्म पुन्नालाल बख्शी, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो इनमें से आप लोगों को 2-3 मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर, तो देख लीजिएगा अभी।
फिर यहाँ पर दूसरा इसी में क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन आते हैं, एक लेखक का जीवन परिचय और एक कवि का, एक लेखक का और एक कवि का। ये भी आप लोगों का भाई कवि में ही 5 नंबर पूरा का पूरा अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला आप लोगों को तैयार करना है तुलसीदास, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा भाई सुमित्रा नंदन पंत, चौथा भाई अशोक भाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास। ठीक भाई, इसमें से आप लोगों को एक करना तैयार और आप लोगों के 5 नंबर पक्के। और ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे 27वें नंबर पे क्वेश्चन है, यहाँ पर ये देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर आप लोगों के पक्के हैं। 28वें नंबर क्वेश्चन है भाई, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र देना है और 4 नंबर आप लोगों के क्लियर। 29वां क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो आप लोगों का भाई 4 यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 में से आप लोगों को 2 का आंसर देना है और आप लोगों के 2 नंबर पक्के। फिर आप लोगों का जो लास्ट में क्वेश्चन आता है भाई, ये देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें देखिए आतंकवाद कारण एवं निवारण, देश प्रेम, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व है। तो इस तरह आप लोगों का यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर हिंदी का पेपर समाप्त हो गया है। अब इसको आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर कैसे लिखना है, चलिए हम लोग देखते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कैसे लिखना है, जिससे कि आप लोग टॉपर बन जाएं। ये देखिए भाई, आप लोग के अपने स्क्रीन के सामने यहाँ पे टॉपर की कॉपी यहाँ पर आई है। सबसे पहले आप लोग भाई शुरुआत में वर्णात्मक प्रश्न और 70 में 70 नंबर की कॉपी है भाई। प्रश्नोत्तर संख्या आप लोगों को डाल देना है भाई, और संकेत आप लोगों को जरूर डालना है, और एक तरफ आप लोगों को लाइन जरूर खींचना है, जैसे स्केल या पटरी से लाइन खींच देगा, और वो भी बराबर। दूसरी तरफ आप लोगों को लाइन नहीं खींचनी, नहीं तो एग्जामिनर सोचेगा आप लोग कॉपी भर रहे हैं। फिर आप लोगों को पहला गद्यांश डालना है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था, कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, इसका संदर्भ डालना है। देखिए संदर्भ डालना है, जैसे कैसे अंदर का लिखना। देखिए प्रस्तुत गद्यांश, देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित मृतता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसको भाई जो लेखक का नाम है इसको आप लोग काले पेन से लिख लिया, ब्लैक पेन से। फिर इसके बाद जो तीसरा यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, इस तरह लिखेंगे आप लोग। फिर यहाँ पर जितने भी यहाँ पर वर्ड हैं सारे के सारे आप लोगों को पढ़ लेना है, और आप लोगों को थोड़ा बहुत गद्यांश से भी लिख लेना है। फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी आप लोगों को आंसर दे देना है, इस तरह यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन डाल के। और भाई जो आप लोगों को दूसरा पद्यांश होता है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप लोगों को प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को डाल देना है, संकेत आप लोगों को डालना है, और पहला आप लोगों को डालना है चरण कमल बंधो हरियाई, और पहला संदर्भ डालना है, और यहाँ लिखना है यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित। भाई यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। फिर दूसरा क्या है, प्रसंग, इस गद्यांश में श्री कृष्ण की चरण कमल की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। फिर इसी तरह आप लोगों को भाई तीसरा है व्याख्या आप लोगों को बता देना है, जैसे कि भक्त कवि श्री सूरदास जी द्वारा ने चरण कमल का महत्व बताया है। इस तरह आप लोगों को पूरा अंदर का यहाँ पर बता देना है, जैसे चरण कमल के बारे में आप लोगों को विशेषताएं बता देनी पूरी की पूरी। ठीक, फिर इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जो कि आप लोगों को लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या। देखिए मैं ये बच्चे ने लाइन नहीं खींची भाई, लाइन सबसे आखिरी में। ठीक भाई, लाइन सबसे आखिरी में खींचिएगा जब आप लोगों का पूरा यहाँ पर खंडभाग खत्म हो जाए। फिर इसके बाद संकेत है, पहला आप लोगों को गद्यांश डालना भाई एशिया नगरी वाला। ये देखिए ये भी भाई वाराणसी से लिया गया है। फिर आप लोगों को संदर्भ डालना है यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड नामक वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है भाई, वाराणसी पाठ से लिया गया है। और दूसरा क्या है भाई, प्रसंग इसमें आप लोगों को ये लिखना है भाई, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता का तथा अब स्थिति के बारे में बताया गया है। तीसरा आप लोग करना व्याख्या, यह नगरी भारतीय संस्कृति की केंद्रशाली स्थिति है, यहीं से संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है, और मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया है, और वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ है कि उसने उस उपनिवेश को फारसी भाषा में अनुवाद करा दिया। इस तरह आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। आप चलते हैं भाई चौथे क्वेश्चन पे।
फिर ये देखिए चौथा क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है भाई प्रश्न उत्तर संख्या 24 में डालना है। और भाई संकेत आप लोगों को लिखना है भाई सर्वभवन्तु सुख्यन सर्वसन्तु निर्यमा, इस तरह लिखना है भाई। पहला आप लोगों को संदर्भ डालना है भाई प्रस्तुत श्लोक। भाई प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से भारत संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ठीक भाई, इसी तरह आप लोगों को दूसरा प्रसंग डालना है भाई प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावनाओं के ऊपर प्रकाश डाला गया है। फिर इसी तरह तीसरा आप लोगों को डालना है भाई यहाँ पर हिंदी अनुवाद सब सुखी हो सब रोग हित हो सभी को कल्याण, भाई सभी का कल्याण हो कोई भी दुख ना हो अर्थात सभी का कल्याण हो अर्थात कोई भी दुख का भागीदार ना बने, इस तरह आप लोगों को लिखना है पूरा का पूरा हिंदी कॉपी। फिर इसके बाद जो यहाँ पर खंड काव्य का क्वेश्चन आता है भाई 25 नंबर पे क्वेश्चन आता है, जो कि भाई प्रथम सर्ग मैंने आप लोगों को लिख के दिखा रहा है। ये देखिए प्रथम सर्ग आप लोगों को लिखना है और 3 नंबर आप लोगों के पूरे पूरे पक्के। ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर 80 शब्द में आप लोगों को लिखना है। इसी तरह आप लोगों को लिखना है जिससे कि आप लोगों को टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। अब चलते हैं भाई जो आप लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन आता है उसको देख लेते हैं पूरा का पूरा आप लोगों के सामने। ये देखिए भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, भाई संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोग डाल दीगा 3 से 4 हेडिंग। भाई नाम हो गया, जन्म हो गया, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, रचनाएं, इस तरह आप लोगों को यहाँ पर संक्षिप्त जीवन परिचय डालना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यहाँ पर जीवन परिचय पूरा का पूरा समाप्त करना है। फिर इसके बाद आप लोगों को तुलसीदास जी का परिचय जीवन परिचय कैसे लिखना है भाई, ये देखिए 3 से 4 हेडिंग आप लोगों को लिखना है और पूरा का पूरा यहाँ पर जीवन परिचय समाप्त कर देना है। क्योंकि भाई जो एग्जामिनर होता है उसके पास ज्यादा समय नहीं होता है कि आप लोगों की कॉपी पूरा एक एक चेक करे। ठीक भाई, आप लोग बस ये शॉर्ट लिख दिएगा और यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर आराम से यहाँ पर एग्जामिनर खुश होकर आप लोगों की कॉपी को देखेगा, सबसे अट्रैक्टिव लग रही है, अलग लग रही है और आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर 5 में से 5 मिल जाएगा। अब चलते हैं जो भाई हमारा अगला क्वेश्चन आता है उसको देख लेते हैं। ये देखिए भाई इसके बाद जो आता है भाई श्लोक, भाई श्लोक लिखना होता है भाई। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 27 डाल देना है और श्लोक डालना है। ये कौन सा लिखा है भाई, बंधन मरण वापी जो वापी पराजय उभयत्र सांभो वीर वीर भाव ही वीरता। बंधन मरण वापी जो वापी पराजय उभयत्र सांभो वीर वीर भाव ही वीरता। इसका हिंदी अनुवाद क्या है भाई, बंधन हो या मरण हो। देखिए हिंदी अनुवाद क्या है देख लीजिए आप लोग, बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्था में वीर समान रहता है, वीर भाव को ही वीरता बोलते हैं। फिर इसी तरह जो 4 क्वेश्चन आते हैं उसको आप लोगों को भाई 2 नंबर डालना है और दोनों में से 2 आप लोगों को आंसर लिख देना है। प्रश्नोत्तर संख्या 28 जरूर डालना है भाई और आप लोगों के 2 नंबर पक्के। इसके बाद जो आप लोगों का अगला यहाँ पर पूछा जाता है भाई जो कि है आप लोगों का पत्र लेखन। इसके बाद आप लोगों को पत्र लेखन आएगा भाई मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, तो आप लोगों को सेवा में लिखना है मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम लखनऊ उत्तर प्रदेश। पिन कोड आप लोगों को नहीं पता तो अगर आप लोगों को पता है तो पिन कोड लिख दिएगा, नहीं तो आप लोगों को 60 लिख देना है। मान्यवर महोदय, और ये देखिए अंदर का मटेरियल मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ के बता दिया था पिछली वाली वीडियो में, तो आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ देख लीजिए भाई, लिखने का पैटर्न देख लिए और भाई पिछली वाली वीडियो भी देख लीजिए जिससे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों के कंप्लीट हो जाएं। फिर इसके बाद जो आप लोगों का अगला क्वेश्चन आता है भाई यहाँ पर जो कि होता है भाई निबंध। निबंध आप लोग कैसे लिखेंगे भाई, निबंध में आप लोग टॉपर कैसे बनेंगे भाई, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को यहाँ पर एक निबंध तैयार करना है जो कि है भाई आप लोग को यहाँ पर बेरोजगारी पर निबंध। 9 नंबर आप लोग के पक्के हो जाएंगे भाई। ये देखिए प्रस्तावना हो गया, रूपरेखा, रूपरेखा लिखना है, प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ हो गया, बेरोजगारी का कारण और जनसंख्या के ऊपर, शिक्षा के ऊपर आप लोगों को हेडिंग डालनी है भाई। उद्योगों के विकास में कमी, बेरोजगारी को रोकने के उपाय, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, फिर निर्माण कार्यों का विस्तार, इस तरह आप लोगों को लिखना है और पूरे के पूरे आप लोगों को 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे भाई, पूरा का पूरा आ जाएगा। आप लोग बस इसी तरह आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखना है भाई अगर आप लोग 24 फरवरी को क्लास 10 का हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा वॉच करना है। चलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिएगा और अगली वीडियो इससे भी धमाकेदार आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है भाई, आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस के साथ। और भाई आप लोग के भाई एग्जाम के लिए आप लोगों को भाई मेरी तरफ से भाई ऑल द बेस्ट, आप लोगों को भाई एग्जाम फोड़ कर आना है। चलिए ठीक है भाई, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।